राधे राधे। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए आंवला नवमी की कहानी और कथा। आंवला नवमी कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को आती है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है, परिक्रमा लगाते हैं, सूत लपेटा जाता है, चीर पहनाते हैं और पेड़ के नीचे दीपक जलाकर आरती करते हैं। कहते हैं कि आंवले के वृक्ष के नीचे ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर हम सभी को भी वहीं पर भोजन करना चाहिए। एक सेठ सेठानी थे, उनके 7 बेटे थे, 7 बहुएं थीं। धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। सेठानी रोजाना आंवला भर सोना दान किया करती थी। एक दिन बड़ी बहू बोली, पसा भर सोने के आंवला रोजाना दान करने से तो सारा सोना खत्म हो जाएगा। तो सेठानी चांदी के आंवले का दान करने लगी। दूसरी बहू बोली, ऐसे तो सारी चांदी ही खत्म हो जाएगी। तो वह पीतल का आंवला दान करने लगी। तब तीसरी बहू बोली कि ऐसे तो सारी पीतल ही खत्म हो जाएगी। तब वह कांसे के आंवले का दान करने लगी। तो चौथी बहू बोली, ऐसे तो घर का सारा कांसा ही खत्म हो जाएगा। तो वह तांबे के आंवले का दान करने लगी। तो पांचवी बहू बोली, ऐसे तो घर के सारा तांबा ही खत्म हो जाएगा। इतना सुनकर वह लोहे का आंवला दान करने लगी। तो छठी बहू बोली, ऐसे तो घर का सारा लोहा भी खत्म हो जाएगा। तो वह सब कुछ छोड़कर मिट्टी के आंवले दान करने लगी। तो सातवीं बहू बोली, ऐसे तो सब खदानों की मिट्टी ही खत्म हो जाएगी। अब सेठ सेठानी ने सोचा, ऐसे घर में तो रहना ही बेकार है जहाँ हम मिट्टी भी दान में नहीं दे सकते। इसलिए वो दोनों रात को घर से निकल गए और घने जंगल में पहुँच गए। वहाँ पर भगवान की कृपा से गंगा जी भी बह रही थीं। गंगा जी के किनारे आंवले का पेड़ था। श्री कृष्ण जी की कृपा से उनके वहाँ खूब पैसा नौकर चाकर हो गए। इधर 7 बहुएं बेटा भूखे मरने लगे। उनके घर में खाने के दाने के भी लाले पड़ गए। तब उन्होंने सोचा, जब से हमारे माँ बाप गए हैं तब से विपत्ति आ गई है। सब जगह ढूंढा पर कहीं नहीं मिले। तो वे 7 नौकरी करने की तलाश में निकल पड़े। सेठानी का गंगा जी के किनारे महल बना हुआ था। तो वे बोले, हमें नौकरी पर रख लो। सेठानी बोली, क्या काम करोगे? वह बोले, रेत मिट्टी सीमेंट ईंट डाल देंगे। तो सेठानी ने नौकरी पर रख लिया। एक दिन सेठानी नहा रही थी तो बड़ी बहू ने कहा, लाओ सेठानी तुम्हारी पीठ मीट देते हैं। सेठानी ने मना किया, फिर वह पीठ मीटने लगी। पीठ पर मसा देखा तो उसे रोना आ गया। सेठानी की पीठ पर आंसू गिरा तो सेठानी बोली, मैंने तो मना करी, रो क्यों रही हो? तो वह कहने लगी कि तुम्हारी पीठ पर मसा देखकर मुझे अपनी सासू की याद आ गई। ऐसा ही मसा इसी जगह पर हमारी सासू जी की पीठ पर था। सेठानी बोली, तो फिर वह कहाँ गई? तब उसने सारी बात बता दी कि हम 7 दौरानी जिठानी हमसे उनको कैसे भी आंवला दान नहीं करने को दिया। तब वह घर से निकल गई। सब जगह ढूंढा लेकिन नहीं मिले। उनके जाने के बाद हम सब दाने दाने को परेशान हो गए हैं, नौकरी कर रहे हैं। तब सेठानी बोली, अगर वे मिल जाए तो कुछ भी मना तो नहीं करोगी? तब सेठानी को दया आ गई और उसने 7 बेटों बहुओं को बुलाया और कहा, हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं। यह सब भगवान की कृपा से हुआ है। 7 बहुओं और सास ससुर ने सब ने मिलकर आंवला नवमी की विधि विधान से पूजन किया और ब्राह्मण को जिमाया, आंवला दान दिया। जैसी भगवान ने उनका घर बसाया वैसा सबका बसाएं और सबके ऊपर अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। आंवला नवमी पूजन विधि। प्रातः स्नान करके शुद्ध आत्मा से आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा की ओर मुख करके पूजन करें। फिर उसकी जड़ में दूध की धारा गिराएं। चारों ओर कच्चा सूत लपेटने और कपूर से आरती करते हुए 7 परिक्रमा करें। उसके पश्चात
ब्राह्मण को भोजन कराएं, दक्षिणा दें, फिर सपरिवार स्वयं आंवले के नीचे ही भोजन करें। यह थी आंवला नवमी की छोटी सी कथा। आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि इसी तरह हम आपको आने वाले व्रत और त्योहारों की कथा कहानी सुनाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री हरि।